जादुई गोटेदार लहंगा और सोने का सैंडल। टीना और क्यारा भाग रहे हैं। उनके पीछे बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। उसमें मीडिया के लोग भी हैं। टीना, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यारा, डरो मत, चलो जल्दी। और टीना छिप जाती है। क्यारा अंदर जाने ही वाली होती है, तभी उसके सामने एक आदमी आता है। उसके हाथ में बंदूक है। वो क्यारा के सामने आके खड़ा होता है। रिकैप। टीना के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। वो अपने चाचा चाची के साथ रहती। ये बात उसकी चाची को बिल्कुल पसंद नहीं थी। टीना के चाचा एक बिजनेसमैन थे, इसलिए वो ज्यादातर बाहर ही रहते, टूर्स पे जाते और कभी कभी घर आते। और चाची इस बात का बड़ा फायदा उठाती। अच्छा टीना, अब मैं 10 दिन बाद आऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना, ओके? ठीक है चाचा जी। और चाचा चले जाते हैं। वाह वाह, अगर चाचा जी से प्यार भरी बात हो गई हो तो किचन में जाओ और काम में लग जाओ। टीना मुस्कुराती है और बर्तन मांजने लगती है। टीना बहुत समझदार और सुंदर लड़की है। वो पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल आती। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। चाची टीना को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। चाची ढेर सारे कपड़े लेके आती है। टीना, ये कपड़े धो के प्रेस करके रख दो। टीना कैसे कैसे काम पूरा करती है और तब चाची फिर से आती है। टीना, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, एक काम करो, केक बना दो। टीना केक बनाती है। 10 दिन बीत जाते हैं लेकिन चाचा जी वापस नहीं आते। एक दिन खबर आती है कि चाचा जी जिस प्लेन में आ रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया है। चाची रोने लगती है। अब मेरा क्या होगा, और ऊपर से ये पनौती मेरे साथ। चाची गुस्से में टीना को घर से बाहर निकाल देती है। वो टीना का सारा सामान बाहर फेंकती है। टीना अपना सारा सामान लेकर चलने लगती है। चलते चलते वो गांव में पहुंच जाती है। उसे बहुत भूख लगी होती है। भाई साहब, खाने के लिए कुछ हो तो दे सकते हो? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। दीदी, प्लीज मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। एक दर्जी अपनी दुकान से टीना को देखता है। उसकी अपनी बेटी भी टीना की उम्र की होती है। उसे टीना पे दया आती है। वो टीना को अंदर बुलाता है। अंदर आओ बेटी, यहाँ बैठो, ये लो, कुछ खा लो। टीना फटाफट सब कुछ खत्म करती है। दर्जी मुस्कुराता है। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? तुम कहाँ से आई हो? टीना उन्हें सब कुछ बताती है। दर्जी को टीना पे दया आती है। वो टीना को अपने घर ले जाते हैं। दर्जी की बेटी क्यारा टीना को देखकर बहुत खुश होती है। तुम देखना, हम दोनों की खूब जमेगी। पापा, मुझे तो बहन के साथ एक बेस्ट फ्रेंड मिल गई, थैंक यू। और वो टीना को गले लगाती है। टीना अब खुशी से रहने लगती है। दर्जी चाचा उसे सिलने का काम भी सिखाते हैं। टीना और क्यारा एक ही कॉलेज में पढ़ने लगती है। टीना, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? वो तो मैंने सोचा ही नहीं, देखते हैं। पर तुम? मैं तो मॉडल बनूंगी, राज वर्मा की टॉप मॉडल, तुम देखना। वाओ, ये तो बहुत अच्छा है। कुछ दिनों बाद कॉलेज में फैशन कंपटीशन होता है। टीना कुछ कपड़े डिजाइन कर रही है। टीना, ओफो, कहाँ रह गई तुम? क्या बात है क्यारा, तुम तो बहुत खुश दिख रही हो। बात ही कुछ ऐसी है, सुनो तो, कॉलेज में फैशन कंपटीशन है ना, उसका जज कौन है पता है? कौन? ओफो बुद्धू, राज वर्मा। और कौन? और ये जो कंपटीशन जीतेगा उसको राज वर्मा के साथ 1 महीने के वर्कशॉप में काम करने का मौका भी मिलेगा। क्या बात कर रही हो क्यारा, तुम्हें अभी के अभी इसमें हिस्सा लेना होगा। वो तो मैं कर आई, कल फर्स्ट राउंड है, तो चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ डिजाइन कर देती हूँ। और टीना क्यारा के लिए फैंसी ड्रेस बना देती है। क्यारा फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। क्यारा फाइनल राउंड में पहुंच जाती है। फाइनल राउंड का थीम होता है ट्रेडिशनल ड्रेस। ये सुनकर क्यारा शॉक हो जाती है। कहाँ हो तुम? क्यारा एक कोने में बैठ के रो रही है। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? तुम्हें पता है ना फाइनल राउंड में ट्रेडिशनल पहनना है। हाँ तो मैंने बाकी लड़कियों की बात सुनी, उनके पास 40-50 हजार के लहंगे हैं। ओह हाँ टीना, मैं तो हार जाऊंगी, मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। टीना, मैं हार गई।
नहीं नहीं, ऐसे रो मत, मैं कुछ सोचती हूँ। और टीना सोचने लग जाती है। आइडिया। वो अपने कमरे में जाके एक पुराना संदूक बाहर निकालती है। ये क्या है टीना? ये मेरा कुछ सामान है जो मैं लेके आई थी, ये देखो। और टीना एक बक्से से एक लहंगा बाहर निकालती है। ओ माय गॉड टीना, इतना सुंदर लहंगा, ये किसका है? ये मेरी माँ का है। ये लहंगा उन्होंने उनकी शादी में पहना था और वो चाहती थी कि मैं अपनी शादी में यही लहंगा पहनूं। ओह सो स्वीट। और मैं चाहती हूँ कि तुम कल ये लहंगा पहनो। क्या? नहीं नहीं, मैं कैसे? इट्स ओके किया, हम बहनें हैं ना, तुम ये पहन सकती हो। और इसके साथ ये सैंडल है। और टीना सैंडल बाहर निकालती है। वाओ, ये तो ऑलमोस्ट गोल्ड जैसे दिख रहे हैं, है ना? लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये गोल्ड होगा। हाँ, कोई गोल्ड का सैंडल क्यों बनाएगा? तो चलो कल की तैयारी करते हैं। अगले दिन टीना क्यारा को तैयार करती है। वो स्टेज में खड़ी हो जाती है। तभी सारे लोग खड़े हो जाते हैं। लोग तेजी से फोटोज निकालने लगते हैं। ये लड़की कौन है? मुझे उससे बात करनी है। कुछ लोग स्टेज पे चढ़ जाते हैं। क्यारा घबरा जाती है। ये लहंगा तुम्हारे पास कैसे आया? चोर है तू, चोर। कियारा, मेरी बात सुनो, रुक जाओ। क्यारा भागते हुए बैक स्टेज आती है। वहाँ पे टीना भी घबराई हुई होती है। चलो यहाँ से जल्दी। वो दोनों भागने लगती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा टीना, ये सब क्या हो रहा है? वो तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। वो सब हमें चोर क्यों कह रहे हैं और लोग अटैक कर रहे हैं? टीना और क्यारा भाग रहे हैं। उनके पीछे बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, उसमें मीडिया के लोग भी हैं। टीना, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यारा, डरो मत, चलो जल्दी। और टीना छिप जाती है। क्यारा अंदर जाने ही वाली होती है, तभी उसके सामने एक आदमी आता है। उसके हाथ में बंदूक है। वो क्यारा के सामने आके खड़ा होता है। क्यारा बहुत घबरा जाती है। टीना अंदर से उसे देख रही है। तभी लहंगा बदलने लगता है और क्यारा गायब हो जाती है। वो आदमी क्यारा के बिल्कुल सामने खड़ा है, लेकिन उसे क्यारा नहीं दिखती। टीना बहुत शॉक हो जाती है। क्यारा उसके पास जाती है। वो आदमी थोड़ी देर वहां रुक के चला जाता है। ये क्या हो रहा है? मुझे तुम दिखाई नहीं दे रही। ये सब इस लहंगे का जादू है, ये जादुई लहंगा है। पर ये बात लोगों को कैसे पता? और ये मेरी माँ के पास कैसे आया, वो तो मैं भी नहीं जानती। चलो घर चलते हैं। वो दोनों घर पहुंच जाती है। लोग उनके घर के बाहर खड़े होते हैं, बहुत सारी मीडिया। वो दोनों घर के अंदर आती हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है टीना, इतनी मीडिया। अब तो बस हवा में उड़ना बाकी है। और क्यारा हवा में उड़ने लगती है। मैं समझ गई क्यारा, ये लहंगा तुम्हारे मन में जो भी बात है उसे पूरा कर देता है। क्यारा नीचे आती है। हाँ राइट, इसे सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं, ये मीडिया, राज वर्मा, ये सब। जब मैंने सोचा कि मैं गायब हो जाऊं तो मैं गायब हो गई। जब मैंने सोचा कि हवा में उड़ जाऊं तो उड़ने लगी। लेकिन वो बंदूक वाला आदमी, उसे भी तुमने सोचा था? हाँ सॉरी, लेकिन अब मैं समझ गई कि तुम्हारी माँ क्यों चाहती थी कि ये लहंगा तुम पहनो। वो चाहती है कि तुम्हारे मन में जो भी मुराद हो वो पूरी हो जाए। वो टीना से गले मिलती है। तभी क्यारा की माँ वहाँ आती है। बेटा ये क्या है, तुम्हें ये सैंडल कहाँ से मिला? माँ, ये टीना का सैंडल है। क्या? ये तो असली सोने का है बेटा। क्या? हाँ, ये असली सोने का है। दोनों बहनें गले लग के खुशी से रोने लगती हैं। लेकिन आप रोने मत लग जाइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यो यो हिंदी स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे और भी मजेदार स्टोरीज के साथ। धन्यवाद।